हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं परासरण एवं परासरण दाब की। इसके पहले हमने हिमांक अवनमन को अच्छे से सीखा है। ये मेरा सेकंड चैनल है जिस पर हम लोग केवल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। वहाँ पे 10th की ऑडियंस ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर हम 10th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स के सवाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके लिए हम लोग अलग से पर्टिकुलर केमिस्ट्री पढ़ेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम परासरण को अच्छे से समझने वाले हैं और परासरण दाब क्या होता है इसको भी अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परासरण। परासरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो जानना जरूरी है। परासरण को बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस। और परासरण दाब को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑस्मोटिक, ये देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये होता क्या है, वैसे तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में परासरण वगैरह के बारे में, लेकिन आज हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि परासरण होता क्या है। फिर इसके बाद ये जो नोट्स है ना, ये पूरी डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। और अगर ये नोट्स आपको पीडीएफ में चाहिए है तो आप हमारी वेबसाइट sandeepkhare.notes.com पर जाकर नोट्स ले सकते हैं पीडीएफ में। तो देखो ये, और इसके लिए अगर आपको नोट्स कैसे लेना है इसकी जानकारी चाहिए तो आई बटन पर मैं उस वेबसाइट को कैसे चलाना है और कैसे नोट्स चाहिए हैं वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो देख लेना आई बटन पर जो वीडियो है। तो देखो परासरण क्या है, ये पूरा इसका आंसर लिखा हुआ है बाकायदा, अच्छा चित्र बना हुआ है, फिर परासरण दाब की डेफिनेशन है। तो बोर्ड में आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, तो ये आप ऐसे लिख लीजिएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, फिर मैं उसी पर वापस आके उसको समझा दूंगा। देखो क्या है, जैसे मान लो अपने पास कोई यहाँ पे आ, एक बड़ा पात्र लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये बड़ा पात्र ले लिया, इसके अंदर अर्ध पारगम्य झिल्ली ले लेते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है उसको समझ लेते हैं। ये हमने ली है अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये देखो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। लेकिन ये क्या कहलाती है, इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं ये समझ लो थोड़ा सा। हम जानते हैं कि विलयन के दो घटक होते हैं। जैसे मान लो कोई विलयन है तो इसके कितने घटक होते हैं, दो। कौन कौन से, विलेय और विलायक, ये दो घटक होते हैं ना। लेकिन अर्ध पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है, ऐसी झिल्ली होती है जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र बने रहते हैं। इतने छोटे होते हैं कि इनमें देखो, यहाँ पे इन विलायक के जो पार्टिकल है वो तो इनमें से निकल जाएंगे, लेकिन विलेय के जो पार्टिकल है वो इसमें से नहीं निकल पाएंगे। तो विलयन के दो घटक होते हैं, लेकिन उसमें से आधे घटक जो है, मतलब आधा हिस्सा तो निकल जाएगा, आधा हिस्सा तो पार हो जाएगा, लेकिन आधा हिस्सा पार नहीं होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। मतलब आधा हिस्सा पार हो जाता है और आधा हिस्सा नहीं होता। यानी विलायक के कण जो हैं वो यहाँ पे यदि शुद्ध विलायक भर देते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो शुद्ध विलायक भरा हुआ है, ये देखो यहाँ पे बना दिया, ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक यहाँ पे। तो ये जो शुद्ध विलायक के कण है ये इस झिल्ली में से होके इस तरफ आ जाएंगे। अगर मान लो इस तरफ हम ले लेते हैं विलयन, इस तरफ हमने क्या ले लिया, विलयन, ऐसे समझो इस तरफ हमने ये विलयन ले लिया। तो शुद्ध विलायक की जो कण है ये विलयन के अंदर आ सकते हैं, किसके माध्यम से, अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से। ठीक है। अब यहां से क्यों आ रहे हैं, इस विलयन में भी तो विलेय प्लस विलायक है, तो इसके विलायक के पार्टिकल यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इसका आंसर है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली में से विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र। यहाँ पे क्या है, शुद्ध विलायक है, तो यहाँ पे सांद्रता कैसी है, कम है। सांद्रता कैसी है, कम है। गाढ़ापन कैसा है, कम है, क्योंकि इसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली है। अशुद्धि नहीं मिली है तो गाढ़ापन कम है। गाढ़ापन कम है मतलब सांद्रता कैसी है, कम है। और यहाँ पे कैसी है, सांद्रता अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसमें विलेय पदार्थ है तो सांद्रता कैसी हो जाएगी, अधिक। तो विलायक के पार्टिकल कहाँ से कहाँ जाते हैं,
कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाएंगे, तो यहाँ से देखो ये इस तरफ चलेगा और तब तक जाते रहेंगे, विलायक के कण तब तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों तरफ सांद्रण बराबर ना हो जाए। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। तो परासरण की परिभाषा क्या होगी कि परासरण क्या होता है इसको समझो। यहाँ पे देखो, जब किसी विलयन में देखो, यहाँ पे देखो, जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक से अलग रखा जाता है। किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली। ये जो बनी हुई है, ये क्या देख रहे हो आप? ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा देखो शुद्ध विलायक को विलयन से अलग किया गया। यहाँ पे भरा है विलयन, यहाँ पे भरा है विलायक, तो शुद्ध विलायक को विलयन से अलग रखा जाता है। जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक से अलग अलग रखा जाता है, तब विलायक का कण झिल्ली में से होकर विलयन में बहने लगते हैं। विलायक के कण यानी ये वाले इस तरफ के जो पार्टिकल हैं, ये इस तरफ झिल्ली में से होकर विलयन में बहने लगते हैं और तब तक बहते हैं, यानी कि जब तक बहते जाते हैं जब तक झिल्ली के दोनों ओर विलयन का सांद्रण कैसा नहीं हो जाता? बराबर नहीं हो जाता। दोनों ओर विलयन का सांद्रण बराबर होना चाहिए। तो कम से अधिक की ओर जाएंगे। यहाँ पे मान लो कम सांद्रण है तो यहाँ पे क्या होगा? अशुद्धि नहीं है, पतलापन है, तो यहाँ पे जाएंगे और इस विलयन को भी पतला करेंगे। ये गाढ़ा विलयन है तो इसको भी पतला करेंगे। तब तक करते रहेंगे जब तक दोनों पतले ना हो जाए, दोनों के सांद्रण बराबर ना हो जाए। समझ में आया कि नहीं? तो ये है। अब इसके बाद अगर यहाँ पे विलायक के कण जा रहे हैं और यहाँ पे तुम पिस्टन लगा दोगे, यहाँ पे क्या लगा दोगे? पिस्टन। मान लो यहाँ पे इस तरीके से हमने एक पिस्टन लगा दिया और इसको हम यहाँ से धक्का दे रहे हैं, तो ये विलायक के कण जो ऐसे आ रहे थे, इस धक्के के कारण ये नहीं आएंगे, वही रह जाएंगे। तो परासरण की क्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, इसे परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? परासरण दाब। किसकी क्रिया को रोकने के लिए? बताओ। परासरण की क्रिया। परासरण की क्रिया कौन सी क्रिया थी? जिसमें विलायक के पार्टिकल क्या कर रहे थे? विलायक के पार्टिकल ऐसे आ रहे थे। किस में आ रहे थे? विलयन में आ रहे थे। विलायक के कण किस में आ रहे थे? विलयन में आ रहे थे। तो उस क्रिया को परासरण की क्रिया कहते हैं। इसको रोकने के लिए जो पिस्टन से दाब लगाया जाता है, उसे हम कहते हैं परासरण दाब। तो परासरण दाब वह दाब है, देखो, परासरण दाब वह दाब है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखने में विलायक के अणुओं को विलयन में प्रवेश होने से रोकता है। विलायक के अणु, देखो लिखा है ना, विलायक के अणुओं को विलयन में प्रवेश होने से रोकता है, यानी विलयन के अंदर प्रवेश होने से रोक देता है। अर्थात परासरण की क्रिया रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर किस तरीके से लिखना है पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको एक बार मिटा देता हूं ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाए और इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ जाओगे, ठीक है? तो मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ। जो मैंने अभी अभी ओवर राइटिंग की है इसके ऊपर, ये देखो, ये मैंने साफ कर दिया। अब आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? और बहुत ही सिंपल था, बहुत ही जल्दी जल्दी समझा दिया है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर देना और इसी तरीके से वीडियोस आते रहेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता हूँ, लेकिन हाँ, कंटेंट बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? थैंक यू।